सबको। तो फिर मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आज लेके आई हूँ, जो कि कुछ काफ़ी लोगों के मन में यही सवाल आता है कि हम पाप भी करते हैं और नाम जप भी करते हैं, तो क्या हमारा नाम जप सिद्ध हो जाएगा? क्या भगवान हमें माफ़ करेंगे? या फिर हम जो पाप करते हैं उससे हमारा जो नाम जप में कोई असर तो नहीं होता? और क्या भगवान हमारे ऊपर अपना कृपा बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? ठीक है, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि नाम जप ये तो अलग शक्ति है, ठीक है, और पाप है ये भी उसी मतलब कि उससे अलग है। लेकिन नाम जप से बड़ा कुछ भी नहीं है, ठीक है, भगवान के नाम से बड़ा। प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं कि भगवान के नाम जो है ना, उस मतलब भगवान से भी बड़ा उनका नाम है, जो कि अगर हम उनका नाम जप करते हैं, उनको सच्चे दिल से पुकारते हैं ना, तो भगवान कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, उसको अपने शरण में लेते हैं और सब पाप से मुक्त कर देते। एक एक नाम पे इतना शक्ति है कि आपके सालों साल पता नहीं कितने सालों का पाप भी वो नष्ट कर सकते हैं। नाम में बहुत शक्ति है। इसीलिए हाँ, ठीक है, आप पाप करते हो नहीं करते हो, कुछ लोग पाप भी करते हैं, मतलब उनसे आज के ही कलयुग में आके कुछ लोग पाप भी करते हैं। क्रोध, गुस्सा, काफ़ी ऐसे पाप है, ठीक है। तो फिर हम पाप भी करते हैं, फिर हम नाम जप भी करते हैं, भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे? काफ़ी वक्तों के दिल में ये सवाल रहता है। इसका मैं क्लियर करूँगी। एक भागवत गीता जी से भी मैंने एक छोटा सा कहानी लेके आई हूँ, ठीक है। उसमें स्पष्ट रूप में लिखा है कि नाम जप में कितनी शक्ति है और पाप कर्म को नष्ट करती है या नहीं करती। गीता जी भी मैं पढ़ती हूँ, गीता जी है मेरे घर पे। तो वैसे अगर आप भी सनातन हिंदू हो तो आपको भी पढ़ना ज़रूरी है। उसमें से आपको पता लग जाएगा कि हाँ क्या क्या है। जीवन जीने की एक कला सिखाती है भागवत गीता जी, इसीलिए हम सबको पढ़ना चाहिए। इसलिए तो सबसे पहले मैं आती हूँ मेन टॉपिक में, जो कि मेरा वीडियो का आज मकसद यही है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊं कि नाम जप और पाप दोनों एक साथ करते तो हमारे साथ क्या होता है, ठीक है। उसके बाद काफ़ी प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो भी मैंने देखा है। उनके वीडियो की वजह से मेरे लाइफ में काफ़ी चेंज हुआ। नाम जप की वजह से हमारे काफ़ी चेंज हुआ। जो पहले थे 3-4 महीने से अब काफ़ी कुछ आदतें चेंज किया, काफ़ी शांति सुकून मिलता है। तो फिर मैं आपको एक एक करके बताती हूँ और वो कहानी भी सुन के ज़रूर जाना। अगर आप भी थोड़े बहुत इधर उधर पाप कर्म भी करते हो और नाम जप भी करते हो तो फिर स्पेशली ये वीडियो आप सबके लिए है, ठीक है। तो फिर सबसे पहले, अगर आप पाप करते हो तो ये कलयुग में आके ऐसा कोई इंसान नहीं हो, इंसान की बात करती हूँ मैं, साधु संत की बात नहीं करती। वो तो भगवान के रूप है, उनको तो अलग ही रहते, ठीक है। इंसान ऐसा कोई भी नहीं रहता जो पाप नहीं करता। उनसे कभी ना कभी कहीं ना कहीं पाप हुआ रहता है, ठीक है, हुआ रहता। अगर 100 में से अगर 1-2 ऐसे निकले तो उनको तो मैं प्रणाम करती हूँ, जो कि उनसे पाप नहीं हुआ होगा। बाकी हम सबसे रोज़ बाड़ी से किसी को बोलने से पाप लगता है, मतलब कि किसी को निंदा करते हैं, किसी का चुगली करते हैं, वो भी पाप में से आता है। हम पाप दिन भर में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं करते हैं। तो ऐसा कोई इंसान नहीं है जो पाप नहीं करता है। कुछ लोग ज़्यादा ही करते हैं, कुछ लोग कम करते हैं। लेकिन जितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो, लेकिन भगवान के नाम से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर तुम नाम जप करते हो तो उसका नाम जप का शक्ति इतना होगा ना, आगे धीरे धीरे चल के आपके मन को शुद्ध करने में आपका हेल्प करेगा, ठीक है। अगर आप अंदर से पश्चाताप करते हो कि हे भगवान, मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ, आपके शरण में हूँ, आप चाहो तो मुझे वहाँ से निकालो। अगर नहीं भी चाहोगे फिर भी मैं आपके दरबार में आना नहीं छोड़ूंगा और मैं यहीं पे रहूँगा। आप मेरे को चाहो तो निकालो, चाहो तो नहीं निकालो। भागवत गीता जी में भी उसमें वर्णन है कि कोई इंसान कितना भी बड़ा पापी क्यों ना रहे, अगर भगवान के शरण में आके बोलता है हे नाथ, मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ, आप मेरे को संभालो, उसके बाद भगवान हर एक पापी, ऐसे ऐसे पापी इंसान को भी ना वो शरण में लेके उसका सब पाप का नाश कर देते हैं। भगवान मंगल भवत अमंगल हारी, आपके जो भी अमंगल होंगे अंदर ना, वो सबको बाहर निकाल के फेंकेंगे और उसके बाद मंगल ही मंगल आपके साथ होगा, क्योंकि वो हमारे परम पिता है। एक बाप
अपना बच्चा कितना भी गलत हो, चाहे कैसा भी हो, अगर माँ बाप के शरण में आके वो रोता है, गिड़गिड़ाता है, वहीं रहता है, तो माँ बाप का फ़र्ज है कि उस बच्चे को उठा के साफ कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए अगर आप पाप करते हो, चाहे पुण्य करते हो, चाहे कुछ भी करते हो, अगर आप नाम जप साथ में करते हो, तो आप का बात क्या बताऊँ मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। भगवान इतने दयालु दिन दयालु है कि हर एक पापी करने वाले इंसान को भी ऐसे ऐसे निकाला, ऐसे ऐसे आशीर्वाद दिया है, जो भागवत गीता में खुद उनकी अलग से कहानी लिख के आया है, ठीक है। जिसने मैं बताती हूँ, मैंने लिख के रखा हुआ, लेकिन मेरे को इतना याद नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं ये कहानी बताती हूँ आपको कि आपको नाम जप में और दिल लगेगा, क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे पाप नहीं होता होगा। अगर उससे पाप नहीं होता है, वो इंसान नहीं, वो भगवान के रूप में है, ठीक है। इंसान से पाप होता है, भगवान है उनसे, वो भगवान है, भगवान से कभी नहीं होता है, लेकिन इंसान के जन्म लिया है हमने, तो हमसे पाप होता, हम पापी हैं, हम पाप आत्मा है, पापी मनुष्य चाहे कुछ भी है, लेकिन हम हैं उनके संतान। अगर वो चाहे तो हमें 1 मिनट में पाप से बाहर निकाल सकते। इसीलिए ये कहानी स्पेशली मैं वीडियो में बताना चाहूँगी, ठीक है। एक आजामिल नाम के व्यक्ति थे, ठीक है। जीवन भर पाप करने के बाद भी अंत समय बेटा का नाम उन्होंने नारायण रखा हुआ था, ठीक है। नारायण रखा था, लेकिन उन्होंने नारायण बोला जब अंत समय, जब प्राण छूट रहा था, तो उन्होंने नारायण बोला। नारायण उनका बेटा का नाम था, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने नारायण बोला, तो उनको पता है क्या लगा, भगवान विष्णु ही नारायण के रूप थे। तो फिर भगवान विष्णु के अवधूत आके अपने पुत्र को उन्होंने पुकारा, लेकिन नारायण बोला ना। नारायण तो विष्णु के अवतार है, तो विष्णु के अवतार वहाँ पे वो नहीं आए, यमदूत नहीं आए कि वहाँ पे यमदूत लेने के लिए आए। यमदूत आने पर जब उन्होंने अपने पुत्र को पुकारा, तो नारायण नाम के उच्चारण के कारण विष्णु के दूत ने उन्हें नरक में जाने से बचाकर स्वर्ग वैकुंठ में लेके गए। उनको बताओ एक नाम की महिमा कितनी है। जिसने जीवन भर पाप किया, मतलब नशा किया, ड्रिंक किया, अलग अलग कहाँ रहे कहाँ नहीं रहे, ऐसा कोई पाप नहीं था जो उनसे नहीं होता था। एक ब्राह्मण का पुत्र होके उन्होंने ऐसे ऐसे पाप किए थे जो कि वर्णन में नहीं कर सकती, लेकिन आप सब समझदार हो, आप सब समझते हो, ऐसा कोई पाप नहीं होगा जो उन्होंने नहीं किया होगा। लेकिन अपने बेटे का नाम नारायण उन्होंने रखा हुआ था, जो कि जब मरने का टाइम आया, इंसान का जब मरने का टाइम आता ना, तब थोड़ा सा उसको जो अपने सबसे प्यारे बच्चे होते हैं, या फिर जो अपने लिए जो दिल के पास होते हैं, उनका नाम लिया जाता है। तो फिर उनका नाम नारायण रखा था। तो लेने के लिए जब यमदूत आए, लेकिन उन्होंने नारायण पुकारा, तो विष्णु के दूत आके उनको नरक पे नहीं लेके गए, उनको स्वर्ग में वैकुंठ में लेके गए, ठीक है। नाम था आजामिल। मृत्यु के समय नारायण भगवान का नाम का अंतिम जाप, जिंदगी भर एक भी नाम नहीं लिया। इतना पाप किए, इतना पाप किए जो कि वर्णन में नहीं कर सकती। इतने पाप किए जो कि कोई पापी ऐसा पाप कर्म नहीं होगा जो उनसे बचा होगा। लेकिन अंतिम समय एक नाम की वजह से उन्हें वैकुंठ में जाके वास हुआ, जहाँ के स्वर्ग लोक में जाके वास हुआ। वो कोई छोटे मोटे किताब से मैंने नहीं निकाला है कि हाँ छोटे मोटे किताब से निकाला होगा, या फिर छोटे मोटे किताब से नहीं लिखा, हमारे सत्य सनातन धर्म के किताब से, गीता जी से मैंने निकाला है ये, कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता सकूं कि नाम जप में कितनी शक्ति है। आपके हर एक पाप को, पिछले कर्म के, चाहे इस कर्म के, चाहे फिर अभी जो कर रहे हो आप, अगर आप नहीं निकल सकते, अगर वो गलत कर्म से आप नहीं निकल सकते, लेकिन भगवान का साथ नहीं छोड़ना। अगर भगवान का साथ छोड़ोगे ना, एक दिन पूरा डूब जाओगे, आप डिप्रेशन में चले जाओगे। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, चाहे हमारे घर के कोई भी इंसान हो, चाहे पाप करता हो, चाहे कुछ भी करता है, लेकिन अगर एक भगवान का नाम पकड़ लेगा ना,
तो फिर वो ज़िंदगी से पार हो जाएगा और धीरे धीरे उसकी आत्मा शुद्ध होने लगेगी, वो धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। और धीरे धीरे देखना, आप उसमें से अभी नहीं निकल सकते, अभी ना आप नहीं निकल सकते, लेकिन धीरे धीरे आपको अंदर से खुद ही ऐसी जलन महसूस होगी कि हाँ, मैं नाम जप भी करता हूँ, मैं पाप भी करता हूँ, मेरे को इससे निकलना चाहिए। और जब एक अंदर से आवाज़ आने लगे, एक अंदर से शक्ति आने लगेगी, जिस भी भगवान का आप नाम जप करते हो उनका अगर अंदर से शक्ति आने लगी, अंदर से एक आवाज़ आने लगेगी ना, तो फिर आप धीरे धीरे उस पाप से मुक्त हो जाओगे। अगर नहीं, अभी नहीं हो सकते, ठीक है, 2-4 महीने आप सच्चे दिल से नाम जप करके देखो, उसके बाद आपके लाइफ में चेंज नहीं हुआ तो फिर मेरे को आके मैं तो कहाँ मिलूँगी आपको। मैं बोल रही हूँ, इतना चेंज हो जाता है, लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाता है। एक बार भगवान पे विश्वास करके देखो, जिसने 1 सेकेंड में इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया, क्या वो तुम्हारे पाप को नष्ट नहीं कर सकते? इतने छोटे समझे हो आपने भगवान को? इतने छोटे नहीं हैं, वो बहुत बड़े हैं। और आपके ऐसे ऐसे कर्म भी माफ़ कर सकते हैं, लेकिन उनके शरण में हमको जाना होगा। जब तक उनके शरण में नहीं जाएंगे हम, तब तक फिर वो भी कुछ नहीं करते, ठीक है। अगर उनके शरण में जाएंगे, उनको रोएंगे, चिल्लाएंगे, उनके सामने तड़पेंगे, तो वो हमारे परम पिता है, वो हमें पार नहीं लगाएंगे। और कौन लगाएगा? ये दुनिया वाले के लोग लगाएंगे। दुनिया वाले तो जब हम सब मरेंगे ना, जब मरेंगे पता है क्या बोलें? आज की पूरी ठंडी थी, सब्जी में नमक थोड़ा कम था, अच्छा नहीं था, इंसान बेचारा मर गया, ऐसे बोलेंगे। और पता है 2-4 दिन बाद, उनके घर में तो मरा हुआ है, मरे हुए के घर पे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो अब शगुन होता है। अरे उसके घर में मरा हुआ, अरे उसका पति मरा हुआ, नहीं जाना चाहिए, उसको शादी में नहीं बुलाना चाहिए, ऐसे बोलेंगे। इसीलिए इंसान पे कभी भरोसा नहीं करना। जितना भी इंसान पे भरोसा करोगे, एक ना लास्ट समय वो आपको जरूर रुलाएगा। इसीलिए आप जैसे भी हो, जैसे हाल में हो, गलत हो, सही हो, चाहे जैसे भी हो, चाहे कितने भी बड़े पापी क्यों ना, एक बार भगवान का नाम का सहारा लेके देखो, धीरे धीरे आपके पाप कर्म सब अपने आप नष्ट हो जाएंगे। आपको खुद ही अंदर से घृणा आने लगेगी कि हाँ, आपको खुद ही अंदर से आवाज़ आएगी कि हाँ, ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। जब आपको उस चीज़ का एहसास होने लगेगी, तब भगवान का कृपा आप पे हो चुका होगा। और जब एक बार उनका कृपा हो जाती है, जब एक बार वह ऐसे हाथ पकड़ लेंगे ना, तो फिर वो छोड़ेंगे नहीं। अपने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ते, लेकिन जब तक आप नाम जप नहीं करोगे, तब तक फिर वो भी कुछ नहीं कर सकते आपको। आप सुधरना ही नहीं चाहते, अगर आप अंदर से सुधरना नहीं चाहते, तो फिर वो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्योंकि अगर आपने कर्म किया है तो फल भी मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है फल नहीं मिलेगा, है ना। अगर आप गलत कर रहे हो तो गलत का फल फिर मिलेगा। अभी आप गलत कर रहे हो, ठीक है, अभी गलत कर रहे हो ना, आपका मन शांत रहेगा ना, शुद्ध रहेगा। कितना देर शांति रह जाएगा? 2-4 घंटे। उसके बाद फिर से आपको वो चीज़ का फिर जलन होने लगेगी अंदर से, फिर तड़प वो आने लगेगी। लेकिन एक बार भगवान का नाम लेके देखो, अंदर से शीतलता महसूस होगा, शांति आएगा, उनके नाम जब से एक अलग से शक्ति महसूस होगा। एक बार नाम को तो पकड़ो, नाम को पकड़ो, सारे दुख अपने आप ऐसे चुटकी बजा के चल जाएगा। मैं सही बोल रही हूँ। बाकी भागवत जी से इतने बड़े हमारे धार्मिक ग्रंथों से मैंने निकाल के ऐसे कहानी बताया, जो कि काफ़ी लोग की हेल्प हो सकती है। वो सोचते हैं कुछ, अगर आपको मेरे पे नहीं विश्वास है, तो एक बार हमारे धार्मिक किताबों से निकाल के देख लेना। चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर भगवान के शरण में जाके माफ़ी मांगता है, भगवान मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ, आप देख लो, मेरे से संभाला नहीं जा रहा है, बस एक बार बोल के देखो। उसके बाद नाम जप करो, स्टार्टिंग करो, नाम जप करो। अगर आपको मन नहीं भी लग रहा है, फिर भी जप करो। अगर आपने जहर खाया है तो उसका काम है आपको मारना, ठीक है। ऐसे आपने नाम लिया है तो नाम का काम है आपको पार लगाना। वो आपको पार लगाएगा, आपको शुद्ध करेगा। आपका जो भी काम है वो काम अच्छा काम करवाएगा, आपसे गलत काम नहीं करेगा। जब गलत काम करने जाओगे, खुद ही आपको जलन होगा कि ये तो गलत है, ये नहीं करूँगी मैं। आपको धीरे धीरे उस चीज़ का एहसास होगा और आप बिल्कुल एक शुद्ध आत्मा होगे। जब शुद्ध आत्मा होगे, अंदर से बिल्कुल पवित्र होंगे, तो भगवान का वास आपके मन के अंदर होगा और वो आपके अंदर है। तो फिर ये दुनिया वाले के लोग आपको कुछ नहीं कर सकते, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ठीक है। इसीलिए हमारा ये लोग भी सुधर जाएगा और परलोक भी सुधर जाएगा। हम दोनों तरफ आराम से रह सकते हैं और भगवान के शरण में मिले रहेंगे, तो हमें कोई दुख नहीं कर सकता। इसीलिए अपना नाम जप करो। बाकी जैसे हो, जो भी हो, आप ये
बात नहीं भूलना कि हम उनके बच्चे हैं, ठीक है। हम लोभी, पापी, क्रोधी, जैसे भी है ठीक है, हम हैं, लेकिन ये बात हमें नहीं भूलना हमारे परम पिता कौन है। भोले बाबा, अब जिसको मानते हो वो हमारे परम पिता है। सब रूप अनेक है लेकिन ईश्वर एक है। अगर मैं भोले बाबा को मानती हूँ, मेरे लिए मेरे बाबा ही सब कुछ है। अगर उनको सही रखना है सही रखो बाबा, अगर नहीं सही रखना ना रखो। जब से मैंने नाम जप किया तब से मेरे खुद ही शांति महसूस हुआ, खुद ही मेरे अंदर ऐसे। हाँ, अगर बोलेंगे कहीं जाना है तो नहीं, मेरे को नहीं जाना है। अगर बोलेंगे मूवी देखना, नहीं मेरे को मूवी देखना पसंद नहीं, मैं नहीं देखूँगी। मेरे को भक्ति अच्छा लगता है। भोले बाबा का 3-3 4-4 घंटे का मैं वीडियो देख लेती हूँ, लेकिन मेरे को मूवी नहीं अच्छा लगता, मेरे को भक्ति अच्छी लगती है, मेरे को नाम जप अच्छा लगता है, मेरे को किसी से ज़्यादा बकवास करना अच्छा नहीं लगता। ऐसे आपको भी धीरे धीरे आदत बन जाएगी, तो आप भी एक शुद्ध आत्मा होंगे, और शुद्ध आत्मा होते ही आपके अंदर उन ईश्वर का वास हो जाएगा। ईश्वर का वास होने के बाद तो फिर हमें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। उसके बाद आराम से अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं, उसके बाद नाम जप कर सकते हैं। हम जीते जी अपना यहाँ भी सुधार सकते हैं और ऊपर भी सुधार सकते हैं। इसीलिए हमेशा जैसे भी हो बस भगवान के हो, ये बात याद रखना। जैसे भी हो बस उनके हो, उनका कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए आप आज से नाम जप करो। आप जैसे हो जो है बस उन पे छोड़ दो। भगवान मेरे को संभालना है संभालो, बिगाड़ना है बिगाड़ो, बस अब आपके हाथ में। आज से मैं नहीं हूँ, आज से मैं आपका हूँ। बस इतना बोल के एक बार बाबा के सामने आके बोल दो, उसके बाद वो संभालेंगे। देखना ऐसे संभालेंगे, दुनिया वाले भी बोलेंगे कहाँ पे जाके आए जो आपके साथ अब अच्छा होने लगा। इसीलिए चलो, हर हर महादेव। बाय, आज के लिए इतना ही, बाकी वीडियो कल बनाऊंगी। हर हर महादेव।